तो आ गए आप। उम्मीद करता हूँ सब कुछ मंगलमय होगा। सब कुछ मंगलमय नहीं भी है तब भी शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड की ये कथा अगर आप सुन लेते हैं तो सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। आपके जीवन में जो राहु की दशा है वो भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आपके अंदर सचमुच हिम्मत है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाइए और देखिए कि कैसे आपके जीवन में जो विघ्न है वो और भी बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर कोई लाइक करता है और पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव लिखता है तो याद रखिए अब सिर्फ 101 दिन बाकी है महाशिवरात्रि आने के लिए। और मैं लग चुका हूँ इस ध्यान में। 108 दिन से हम इस प्रतिक्रिया में शामिल हो चुके हैं। जो भी व्यक्ति इसमें भाग लेता है मेरे अरबोपति भगवान शिव उसको अपने जीवन में कभी किसी और से पैसे, कभी किसी और के सामने झुकने नहीं देंगे। तुम आज झुको, तुम आज भगवान शिव के सामने झुको, तुम इस अध्याय को सुनो तो भगवान शिव तुमसे इतने प्रसन्न होगे, इतने प्रसन्न होगे कि तुम्हें किसी और के सामने जीवन भर झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे सनातनियों की सबसे खराब बात यह है कि हम दूसरों के धर्मों को नाम तो रखते हैं लेकिन जब बात अपने धर्म पर आती है तो उसी के रुद्र संहिता, उसी के पार्वती खंड, उसी के शिव महापुराण का पूरा श्रवण तक हम नहीं करते। बहुत लज्जित करने वाली बात है कि हम हिंदू होकर भगवान शिव के देव को देव महादेव के इन अध्यायों का पूरा श्रवण नहीं करते। कई लोग ऐसे होंगे जिन तक यह अध्याय पहुंचेगा लेकिन कोई इसका पूरा श्रवण नहीं करेगा। बहुत कम लोग हर हर महादेव लिखेंगे। लेकिन खैर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन तो मेरे महादेव को हर कोई याद करेगा, लेकिन आप आज से याद करो। आप आज शाम सदाशिव नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ो मेरे साथ में, जुड़ो। मैं अगले 101 दिन भी यहाँ आकर आपको प्रतिदिन भगवान शिव की याद दिलाता रहूँगा। आपको प्रतिदिन बताऊँगा कि कैसे आपका जीवन बदलने वाला है। मेरा यकीन मानो, वो जो भगवान है ना, अगर आप उसके सामने झुकते हो तो जीवन में आपको कभी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज आपको रुद्र संहिता पार्वती खंड की 2 ऐसी महाकथाएं श्रवण कराने जा रहे हैं जिसे अगर आप भक्ति भाव से पूर्ण श्रवण कर लोगे तो जीवन में किसी के आगे आपको झुकना नहीं पड़ेगा। पहली कथा है जगदम्बा मैना एवं हिमाचल को क्या वरदान मिला था। भगवान शिव ने खुद कहा है इस महापुराण के कथा को जो व्यक्ति पूर्ण श्रवण कर लेगा मैं खुद उसके घर में विराजमान होगा। और दूसरी कथा है माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि असल दुख क्या है, तो भगवान शिव असल दुख का वर्णन माता पार्वती को करते हैं। तो अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनने वाले होंगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और इस कथा को श्रवण कीजिए। अब बस 101 दिन बाकी है, तो आइए इस 8वें शिव महापुराण के भाग को शुरू करते हैं। जगदम्बा मैना एवं हिमाचल को वरदान। इधर गिरिजा हिमाचल एवं मैना दोनों दंपतियों ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या को आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नतापूर्वक मैना से मनोअभिलाषित वर मांगने का आग्रह किया। मैना ने कहा, जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हो, उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रे देवी की पत्नी बने और तदनुसार लीला करें। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं के समस्त कार्यों को सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत पुत्री परमेश्वरी शिवा वहाँ से अदृश्य हो गई। और फिर मुनिवर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस लीला को पृथ्वी लोक से सुनेगा उसके जीवन में राहु का प्रकोप एकदम कम हो जाएगा और जो काम उसके नहीं बन रहे थे वो काम उसके बनने लगेंगे। देव ऋषि नारद द्वारा बालिका पार्वती की भविष्यवाणी की बात जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से सुन लेता है भगवान शिव उससे अति प्रसन्न होते हैं। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर गए। गिरिजा हिमालया ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया।
तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली जो गुण दोष हो उन्हें आप कृपा करके हमें बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। नारद जी ने शिवा की हस्ताक्षर को देखकर बताया, शैलराज और मैना ये कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली ये कन्या होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी और न ही बाप होगा। उसको मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वो सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचनों को सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्षित खिल उठी। हिमवान कहा, मुनि, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी ने उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। नारद जी ने गिरिराज शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। ये पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय ही नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गई, परंतु वो तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। ये सुनकर मैनाका ने वहाँ शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए स्वप्न को बताया। ये सुनकर गिरिराज अति प्रसन्न हुए। हिमवान द्वारा पुत्री पार्वती को शिव की सेवा में रखना। अब आगे क्या होता है कि ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वो लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर तपस्या आरंभ की। तदंतर गिरिजा हर्षित होकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की, मेरी पुत्री आपकी सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों के परमगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्नकारिक होती है। उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, ए देववर, उन शंभु का यह स्मोहारित निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर भावनी ने शिवजी को प्रणाम कर उनसे कहा, हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाले उस शक्ति को प्रकृति जानना चाहिए। उसके द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए।
पार्वती के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गई तथा महायोगेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही अपने ध्यान में निग्न हो गए। और जब ऐसा हुआ तभी इनके मन में एक प्रश्न उठा। उस प्रश्न को सुनकर पृथ्वीलोक से जो भी व्यक्ति इस कथा का पूर्ण श्रवण कर लेता है उसके जीवन में किसी प्रकार के कोई धन्य की कमी नहीं होती। उसी समय जो पार्वती के प्रति भगवान शंकर की लीला थी वो हमें देखने के लिए मिलती है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में फिर मग्न हो गए। उनकी दिव्य आभा चारों ओर फैल रही थी और पूरा वातावरण शांति और पवित्रता से भरा हुआ था। माता पार्वती शिवजी के इस गहन ध्यान को देखकर उनकी ओर आकृष्ट हुई। उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था जिसे वो लंबे समय से पूछना चाहती थी। जब भगवान शिव ने अपनी साधना पूरी की और ध्यान से बाहर आए, माता पार्वती ने विनम्र स्वर में उनसे कहा, स्वामी, आपने हमेशा मुझे ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाया है, परंतु आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिसका उत्तर मेरे मन को शांति देगा। कृपया बताइए, सच्चा दुख क्या होता है? क्या यही किसी प्रयोजन को खोने का दर्द है, धन संपत्ति का अभाव है या कुछ और है? सच्चा दुख किसे कहते हैं? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय पार्वती, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत गहरा है। सच्चा दुख जानने के लिए केवल शब्दों से समझना पर्याप्त नहीं होगा। इसे जानने के लिए एक अनुभव की आवश्यकता है। लेकिन मैं तुम्हें इसके मूल को समझाने का प्रयास करता हूँ। माता पार्वती कहती है, स्वामी, कृपया मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं। भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, संसार में 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। आदि भौतिक दुख, ये वे दुख है जो बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रकृति आपदाएं, रोग या भौतिक कष्ट। दूसरा, आधिदैविक दुख, ये वे दुख है जो भाग्य या ईश्वर की इच्छा से माने जाते हैं, जैसे अकाल मृत्यु या अनहोनी घटनाएं। तीसरा, आध्यात्मिक दुख, ये सबसे गहरे और सच्चे दुख होते हैं जो मनुष्य के अपने मन और अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। माता पार्वती कहती है, स्वामी, कृपया और विस्तार से बताइए, आध्यात्मिक दुख कैसे सबसे बड़ा दुख हो सकता है? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और स्वयं को केवल शरीर या भौतिक वस्तुओं से जोड़ लेता है तो वो दुख का वास्तविक कारण बन जाता है। जब मनुष्य अहंकार से ग्रस्त होता है तो वो दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जब वो अज्ञानता में जीता है तो उसे सुख दुख का वास्तविक भेद नहीं समझ आता, और जब वो आस्तिक यानी मोह में फंस जाता है तो वो हर्षण दुख का अनुभव करता है। सच्चा दुख तभी होता है जब आत्मा अपनी शाश्वत और दिव्य प्रकृति को भूलकर संसार के बंधनों में बंध जाती है। ये दुख किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि हमारे भीतर के भ्रम से ही उत्पन्न होता है। माता पार्वती कहती है, तो क्या संसार के सभी दुख से मुक्ति संभव है? भगवान शिव नम्रता से कहते हैं, हाँ पार्वती, जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और आत्मा का वास्तविक रूप पहचान लेता है तब वो संसार के सभी बंधनों और दुखों से मुक्त हो सकता है। वो जान जाता है कि संसार अस्थायी है। वो समझ लेता है कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। और जब वो ईश्वर में पूर्व समर्पण कर देता है तब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान, योग और ज्ञान ही वो मार्ग है जो मनुष्य को सच्चे सुख तक पहुंचा सकते हैं। माता पार्वती कहती है, स्वामी, आपकी इन बातों से मेरा मन शांत हो गया। अब मैं समझ गई कि सच्चा दुख बाहरी कारणों में नहीं बल्कि अपने भीतर के अज्ञान में छुपा होता है। भगवान शिव कहते हैं, ये सत्य है पार्वती, जो ये समझ लेता है वही जीवन के सच्चे अर्थ को जान पाता है। इसलिए हर मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही दुख से उसके मुक्ति का मार्ग बन सकता है। इस प्रकार भगवान शिव ने सच्चे दुख का अर्थ समझाया।
माता पार्वती ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और संसार को मोह और अज्ञानता से मुक्त करने का संकल्प लेने के लिए कहा है। और इसी प्रकार रुद्र संहिता माता पार्वती के खंड का ये भाग यही समाप्त होता है। और अगर आपने पूरे श्रद्धा भाव से इसे सुन लिया है तो साम सदाशिव अर्पण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है और हर विघ्न आपका खत्म हो जाएगा। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।